इतने नोट निकले कि 3 दिन में भी गिनती नहीं हुई खत्म। 20 ट्रकों में भरकर भेजा गया। रुपए गिनते गिनते 6 मशीनें फूक गई। कांग्रेस का सांसद धन कुबेर निकला। न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी की नजरों से बच नहीं सका काले कारोबार का मालिक। लोगों को शराब पिलाकर अरबपति बन गया राहुल गांधी का खास दोस्त। मोदी के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देने वाले कांग्रेसी नेताओं की बोलती हो गई बंद। अचानक इनकम टैक्स ने खोल दी कांग्रेस के कैरेक्टर की पोल। जेल जाएंगे धीरज साहू। बाप रे बाप, इतना कैश देखकर फटी की फटी रह जाएंगी आपकी आंखें। जहां देखो वही 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां। नोट गिनते गिनते मशीनें तक खराब हो गई। कांग्रेस नेता धीरज साहू ने इतना खजाना कहां छुपा कर रखा था? नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां देखकर हर कोई ये सोचता रह गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी बड़ी रकम आखिर धीरज साहू के पास आई कहां से? इतना कैश देखकर आयकर विभाग के अधिकारी भी हैरान और परेशान हो गए। नोट गिनते गिनते अधिकारी भी थक गए। मशीनों ने भी हाथ जोड़ लिया। धीरज साहू के ठिकाने से आयकर विभाग ने 220 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया। और यह कैश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके रिश्तेदार के कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले। इन ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। छापेमारी के दौरान इन ठिकानों से जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई कई मशीनें खराब हो गई। बताया गया कि नोट इतना ज्यादा है कि उन्हें 150 से ज्यादा बैगों में भरकर ट्रक के जरिए लाया गया और बैग कम पड़ जाने पर इन नोटों के बंडल को बोरे में भरकर रखा गया। जानकारी के मुताबिक नोटों की गिनती में अभी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी तक 320 करोड़ रुपए गिनती की जा चुकी है। अंदाजा लगाकर देखिए, अगर 1 या 2 दिन और गिनती हुई तो कितनी बड़ी राशि बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धीरज साहू कौन है, इनके पास पैसे कहां से आए, आखिर धीरज साहू की पहचान क्या है? धीरज साहू को जानने से पहले ये जान लीजिए कि आयकर विभाग ने कहां कहां रेड मारा और अब तक कितने रुपए बरामद किए गए। आयकर विभाग की यह छापेमारी 3 राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर हुई। आयकर विभाग ने ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कंपनी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिवार की है। आयकर विभाग की 40 सदस्यों वाली टीम ने ओडिशा के बौद्ध, बोलांगीर और संबलपुर, झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमारी की और इन जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान ही ये रुपए जब्त किए गए। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में नोटों की गड्डियों से भरी करीब 10 अलमारियां मिली। ये अलमारियां 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोटों से भरी हुई थी। अलमारियों में रखे नोटों की कुल गिनती 3 दिन तक चलने के बाद भी पूरी नहीं हुई। खबर है कि अभी तक 320 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं। रुपए गिनने वाली 6 मशीनें फूक गई। फिर भी धीरज साहू के टकसाल का पैसा खत्म नहीं हुआ। नकदी का सही आंकड़ा गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। बताया गया कि छापे के दौरान जब्त इन नोटों की गिनती में बैंक कर्मियों के साथ साथ आयकर विभाग के 30 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हुए थे। नोट गिनने के लिए 8 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई मशीनें खराब हो गई। अब चलिए बताते हैं धीरज साहू कौन है, जिनके तहखानों से और अलमारियों से कड़क नोटें मिली हैं। धीरज साहू का जन्म 23 नवंबर 1959 को हुआ था। धीरज साहू जुलाई 2010 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बने। 2016 में दूसरी बार और 2022 में तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। धीरज साहू के पिता का नाम बलदेव साहू था। कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। धीरज प्रसाद साहू के भाई शिव प्रसाद साहू रांची से सांसद रह चुके हैं। धीरज प्रसाद साहू पेशे से शराब कारोबारी है। ओडिशा के बौद्ध डिस्टिलरी उनके परिवार की कंपनी है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक उनका कारोबार फैला है। इनकम टैक्स ने तीनों राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनके 25 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया। अब इन खातों से फिलहाल कोई लेन देन नहीं हो पाएगा। साथ ही दावा किया गया कि इतनी बड़ी रकम को देखते हुए ईडी भी इस मामले में छानबीन कर सकती है और उसकी भी एंट्री हो सकती है। ऐसे सांसद के खिलाफ मोदी सरकार को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।